जय श्री राम। सत हनुमान। अयोध्या त्यागे हुए श्री राम को 2 रात्रि बीत चुकी है। पहली रात तमसा नदी के तट पर और दूसरी रात गंगा जी के किनारे। अशोक वृक्ष के नीचे राम और सीता विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मण और निषाद राज रात को जाग कर पहरा दे रहे हैं। राम को घास के बिस्तर पर सोते हुए देखकर निषाद राज मन ही मन दुखी हो रहे हैं। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगा। वो प्रेम सहित लक्ष्मण जी से कहने लगे, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही बड़ा सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छतों के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजा कर बनाया हो। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तहाँ सिय राम शयन निसि करहि, निज छवि रति मनोज मधुहरहि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। ते सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए, बिना वस्त्रों के सोए हुए हैं। ऐसी दशा में उन्हें देखा नहीं जाता। माता पिता, कुटुंबी, पूर्ववासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां। जोग वही जिन्हि प्राण के नाई, मही सोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। सब जिनकी अपने प्राणों की भांति सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोबै देहि, सोवत मही विधि बाम न केहि। सिय रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोग। जिनके पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होते। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही, भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन्ह। जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। भई दिन कर पुल बिटप कुठारी, कुमति कीन्ह सब विश्व दुखारी। भयो विषाद निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालु, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालु।
धरनी धाम धनुपुर परिवार, सरगुन रख जहाँ लगी व्यवहार। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। सपने हुई बिखारी नृप, रंक नाक पति होई। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम को भूमि पर सोते देख दुखी निषाद राज कैकेयी को कोसते हैं। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उसको बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोली, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग अर्थात मिलना, वियोग अर्थात बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नर्क आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह है, अज्ञान है। परमार्थतः ये है ही नहीं। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र बन जाए, तो जागने पर हानि या लाभ जैसा कुछ भी नहीं मिलता, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी न देई दोष। मोह निशा सब सो निहार, देखिए सपन अनेक प्रकार। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनोज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं कि इस दृश्य जगत को स्वप्न की भांति देखिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी को व्यर्थ दोष भी नहीं देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच मायिक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परब्रह्म है। वे अविगत, जानने में ना आने वाले, अलख, स्थूल दृष्टि से देखने में ना आने वाले, अनादि, आदि रहित, जिनका आरंभ नहीं, अनुपम, उपमा रहित, सब विकारों से रहित
और भेद शून्य है। वेद जिनका